स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। यूपी सरकार का बुलडोजर एक्शन फॉर्मूले में इस बार भी दिख रहा है। प्रयागराज दंगे का मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के अवैध निर्माणों को सरकार ने जमींदोज कर दिया है। 3.5 घंटे से जावेद के घर पर प्रशासन का ये बुलडोजर गरज रहा है। तीन बुलडोजर से मास्टरमाइंड जावेद के अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। इस दौरान आसपास की छतों पर भी पुलिस टीम तैनात रही। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 तस्वीरें हैं जो आपको आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रही प्रशासन की कार्रवाई की हर एक तस्वीर को बयां कर रही हैं। आपको बता दें कि मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब उसके घर पर बुलडोजर चल रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जरूर बताया गया कि अवैध निर्माण किया गया था, प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए ये घर बनाया गया था, जिस वजह से प्रशासन का जो बुलडोजर है वो इस घर पर चल रहा है। तीन बुलडोजर लेकर प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और लगातार कई घंटों से प्रशासन की कार्रवाई जारी है। एक निर्माण को ढाया जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। पूरी गली में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के घर को पूरी तरह बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। घर का काफी हिस्सा जो है वो तोड़ दिया गया है। सिर्फ जो कुछ हिस्सा बचा है अब उसको बड़ी जो जेसीबी है उसके जरिए तोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई लगभग 12:30 बजे के बाद शुरू हुई, जब यहाँ पर 2 बुलडोजर पहुंचे थे और 2 बुलडोजर की मदद से सबसे पहले बाउंड्री को तोड़ा गया। उसके बाद घर की साइड वाली दीवारों पर ड्रिलिंग की गई। दोनों तरफ की दीवारों पर ड्रिलिंग करने के बाद जब नीचे की दीवारें टूट गई उसके बाद बड़ी मशीन को बुलाया गया और बड़ी मशीन की मदद से अब जो बाकी का हिस्सा है, यानी कि घर की जो दूसरी तीसरी मंजिल जो छत थी, उस सारे हिस्से को तोड़ा जा रहा है। और ये कार्रवाई आज सुबह से चल रही है और लगातार पुलिस की यहाँ पर तैनाती है। पुलिस फोर्स यहाँ पर भारी संख्या में है, लेकिन पुलिस का मुख्य मकसद यही था कि यहाँ पर किसी तरीके का अवरोध ना हो, जो आसपास के लोग हैं वो इस कार्रवाई में बाधा ना डालें। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने भी इस कार्रवाई में बाधा नहीं डाली। हालांकि आसपास के लोग जो घरों से बाहर निकलकर इस कार्रवाई को देख भी रहे थे, पुलिस ने उन लोगों से भी कहा कि वो भी यहाँ से हट जाएं, क्योंकि पूरा मलबा जो है वो घर के पास का जो प्लॉट है उसमें पूरी तरह बिखर कर आ रहा है। क्योंकि ये घर जो है वो आसपास के घरों से सटा हुआ घर है, आसपास के घरों को इससे कोई नुकसान न पहुंचे, इसीलिए ये पूरा ध्यान रखते हुए इस घर का जो तोड़ा जा रहा है, जो मलबा है वो इस खाली प्लॉट की तरफ तोड़ा जा रहा है, ताकि घर के आसपास के किसी भी घर को, किसी भी शख्स को, रहने वाले को कोई नुकसान ना हो। आपको बताया कि जो नोटिस यहाँ पर दिया गया था पीडीए की तरफ से, उस नोटिस को बकायदा घर के गेट पर कल ही चिपका दिया गया था, जिसमें ये लिखा गया था कि 10 मई को सबसे पहले इनको कहा गया था कि आप आकर अपने जो इलीगल ये आपका घर बना हुआ है उसको आकर जवाब दें। दरअसल ये आरोप है कि इस पूरे घर का नक्शा पास नहीं करवाया गया था और इलीगल तरीके से ये जो घर बनाया गया था उसको लेकर जब 10 मई को नोटिस दिया गया, उसका जवाब 25 तारीख को देना था, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया। ये भी कहा गया था कि 9 जून को ये खुद ही अपने घर को ध्वस्त करवा ले, नहीं तो पीडीए कार्रवाई करेगा। और यही हुआ कि 9 जून तक भी कोई इनकी तरफ से एक्शन नहीं लिया गया। जो जावेद मोहम्मद हैं उन्होंने अपने घर को नहीं तोड़वाया और उसके बाद कल यानी कि 11 जून को इनके घर के बाहर एक नोटिस चिपका दिया गया, जिसमें ये लिखा था कि आप अपने घर को 12 जून यानी कि आज सुबह 11 बजे तक खाली करें, नहीं तो आपके घर पर कार्रवाई होगी। आप पहले ही उस घर को खाली कर दें। और जब यहाँ पर पीडीए के अधिकारी पहुंचे, पुलिस प्रशासन पहुंचा, बुलडोजर लेकर बाकायदा यहाँ पर पहुंचे, तब भी घर के अंदर सामान मौजूद था और उसके बाद सामान को पूरी तरह खाली किया गया और फिर बुलडोजर्स की मदद से पूरी तरह इस घर को अब तोड़ा जा रहा है। काफी मलबा इस वक्त दिखाई दे रहा है। सुबह से यहाँ पर जेसीबी यहाँ पर लगी हुई है और लगातार इस घर को तोड़ने का काम अब पूरी तरह जारी है।
करेली इलाके में जिस जगह पर जावेद मोहम्मद का घर है उसके बिल्कुल बगल में ही यानी कि बैक साइड पर यहाँ पर मोहम्मद शाह आलम का भी घर है। ये घौस नगर करेली का इलाका है और मोहम्मद शाह आलम वो शख्स हैं जो AIMIM के जिलाध्यक्ष हैं। इनका भी नाम पुलिस ने FIR में लिखा है और इनकी तलाश भी पुलिस कर रही है। ये अभी फिलहाल कल से यहाँ पर इनके घर पर ताले लटके हुए हैं और ऊपर देखा आपको दिखाया कि AIMIM का झंडा भी लगा हुआ है और इनका भी इस पूरे जो दंगा हुआ था 2 दिन पहले उसमें रोल सामने आ रहा है। पुलिस उसकी भी तफ्तीश कर रही है और यहाँ पे आपको दिखाया कि इनके घर के बाहर ताले लटके हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि जिस दिन ये घटना हुई उसकी शाम से या फिर कल से ही इनके घर पर कोई भी मौजूद नहीं है। घर के बाहर ताले लगाकर ये कहीं फरार हैं। इसके अलावा जीशान का नाम सामने आ रहा है। जीशान रहमानी दरअसल जो AIMIM का यूथ विंग है उसका अध्यक्ष है, उसका भी इस पूरे मामले में नाम सामने आ रहा है। दरअसल CA और NRC के जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उस वक्त शाह आलम और जीशान ये दोनों उस प्रोटेस्ट को लीड करते थे। बाकायदा जो भीड़ वहां पर पहुंचती थी CA और NRC के प्रोटेस्ट में वो इनकी तरफ से ही वो भीड़ ऑर्गेनाइज की जाती थी और उनका जो नेटवर्क उस वक्त बना हुआ था वो कोविड की वजह से वो नेटवर्क पूरी तरह डिसॉल्व हो गया। लेकिन उसके बाद उस नेटवर्क को दोबारा से रिएक्टिवेट किया गया और उसको रिएक्टिवेट तब किया गया जब यहाँ पर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ और उन पर ही आरोप है कि इन्होंने ही उस भीड़ को वहां पर इकट्ठा किया, भीड़ को उकसाया और इतनी संख्या में जो लोग अटाला इलाके में जमा हुए थे वो इनकी तरफ से ही उकसाए गए लोग थे। फिलहाल पुलिस इनकी भी तलाश कर रही है। इसके साथ साथ एक लड़की सारा, उसका भी इस पूरे मामले में नाम सामने आ रहा है कि सारा ने भी तमाम लोगों को उकसाने का काम किया। इन सभी लोगों के नाम FIR में दर्ज हैं और पुलिस इनकी तलाश कर रही है और जो भी उचित कार्रवाई होगी पुलिस इन पर करेगी। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ कौनिका अरोड़ा, इंडिया TV, प्रयागराज। प्रयागराज दंगे की मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के घर जब बुलडोजर चला तो उसके घर से क्या क्या सामान मिला, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता पवन नारा। मकान को बताया जा रहा है कि बिना नक्शे के बनवाया गया था, इसीलिए गिराने का नोटिस दिया गया और इस पर कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की कार्रवाई यूपी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन स्पष्ट कहता रहा है कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी। आपको अगर बता दें कि मकान कितना लंबा या चौड़ा है तो 22 बाई 66 का ये मकान है। 2 मंजिला एक विशाल भवन जिसे कह सकते हैं वो बनाया गया है और यहाँ सामान को निकाला जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ अंदर सामान का निकाल दिया गया है। इस सामान में वो NCC की ड्रेस भी है और NCC की कैप आपको दिखाई दे रही होगी। ये फीमेल कैप है और ये NCC की कैप है और NCC कैडेट रहते हुए किसी इस परिवार के एक सदस्य ने NCC की ड्रेस पहनी थी, वो इस वक्त बाहर आया है और कुछ अंदर पोस्टर भी है। When injustice becomes law, rebellion become duty, इस तरह के पोस्टर यहाँ निकले हैं। ये कागज़ हैं, ये निकले हैं, इनमें से बहुत सारे पोस्टर और कागज़ निकल रहे हैं और ये पोस्टर काफ़ी अहम है। When injustice becomes law, rebellion becomes duty, यानी जब अन्याय कानून बन जाता है तो विद्रोह जिम्मेदारी बन जाता है, इस तरह का है। और यहीं पर ये जो कागज अंदर से निकले हैं उसमें ये कहा गया है कि जब when injustice becomes law, rebellion becomes duty, यानी जब अन्याय कानून बन जाता है तो विद्रोह करना ही जिम्मेदारी होता है। इसके अलावा चेस बॉक्स एक मिला है, यानी ये स्टूडेंट लाइब्रेरी की तरह था, वो सामान आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मोहम्मद फरहान शहर दक्षिणी विधानसभा प्रयागराज से जो प्रत्याशी है AIMIM और ये के तस्वीर अतीक अहमद, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये वो सामान अंदर से निकला है। कुछ पोस्टर और हैं। ये एक डायरी लिखी गई है जिसमें देखते हैं कि क्या है। इस तरीके से सामान निकल कर आ रहा है। हालांकि ये डायरी अभी ब्लैंक है। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं। माइकल क्लूनी की द ब्लैक इको है। इसके अलावा एक कार्ड बॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किताबें हैं। एक पोस्टर और है जिसमें ये एक पोस्टर है जो शाहीन बाग के दौरान जो हिंसा हुई थी और उसके बाद जो प्रदर्शन हुए थे उसका एक पोस्टर जो अंदर से निकलकर बाहर आया है वो यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर ये सब हैं। ये ज़रूर किसी स्टडी से निकला है। बहुत सारी किताबें हैं। द गोल्डन बॉल,
एंड अदर स्टोरीज है, मिस्ट्रीज बेस्ट सेलर वो किताब है, ये किताबें हैं यहाँ से निकाल। तो यहाँ पर एक झंडा भी आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप ये झंडा देखेंगे तो बहुत सारे झंडे हैं। ये झंडे अगर आप देखेंगे, अरे यहाँ दिखाओ ना, रिकॉर्डिंग ये सब चलो हटाओ, कोई बात नहीं, लेके आओ लेके आओ। इनकी पार्टी है जो वेलफेयर पार्टी है, उसके झंडे बड़ी संख्या में यहाँ से निकले हैं, क्योंकि जावेद मोहम्मद वेलफेयर पार्टी के महासचिव अपने आप को बताते थे, तो बड़ी स्तर पर पोस्टर निकले हैं और ये झंडे यहाँ इस वक्त घर से निकाले जा रहे हैं। सीए के दौरान जो विरोध हुआ उसका तस्वीरें हैं, ये झंडे हैं और ये सारा सामान अंदर से निकल रहा है। ये मुख्य आरोपी का घर है जिसे तोड़ दिया गया है, बड़ा बुलडोजर है और शायद धूल इतनी ज्यादा है कि आप ना देख पा रहे हों कि क्या कार्रवाई है, लेकिन जब ये धूल हटेगी तो आपको इस भवन की जर्जर हालत दिखाई देगी, क्योंकि एक्सकेवेटर आने के बाद बहुत ही तेज गति से ये कार्रवाई कर रही है। क्योंकि पहले जो थंब हैमर स्टाइल एक्सकेवेटर या बुलडोजर कहीं काम कर रहा था उसकी गति काफी कम थी, लेकिन अब यहाँ बड़ा पंजा, कहा जाता है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। फिलहाल जेसीबी उत्तर प्रदेश में कानून का हाथ है और हर वो उपद्रवी जो हिंसा करता है, बलवा करता है, पथराव करता है, यूपी सरकार का कहना है कि उस तक कानून का हाथ जरूर पहुंचेगा। और आज नए उत्तर प्रदेश में कानून का हाथ मतलब जेसीबी मशीन। नीचे से एक प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी हैं जो आदेश दे रहे हैं कि क्या गिराना है और क्या नहीं, या कैसे गिराना है, क्योंकि इस बिल्डिंग के पूरा भरभरा कर नीचे गिरने की भी संभावना है। इसलिए अब ड्राइवर रुका है और आगे का हिस्सा तोड़ने के लिए फिलहाल मना किया गया है और ड्राइवर जेसीबी का नीचे उतरकर आ गया है। अब अगले आदेश क्या मिलते हैं, किस तरह से कार्रवाई के लिए कहा जाता है, वो देखना होगा। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कई घंटों से लगातार ये कार्रवाई जारी है और जावेद के घर को जमींदोज किया जा रहा है। अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि पहले से ही प्राधिकरण की नज़र इस घर पर थी, क्योंकि ये घर अवैध तरीके से बनाया गया था, बिना नक्शा पास करे बनाया गया था, इसीलिए नोटिस चस्पा पहले से ही कर दिया गया था। और अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से, प्राधिकरण की तरफ से की गई है। पहले 2 बुलडोजर काम कर रहे थे, लेकिन काम धीमी रफ्तार से चल रहा था, जिसके बाद तीसरे बुलडोजर को भी लाया गया, तीसरी मशीन को भी लाया गया, जिसके बाद अब तेजी से ये जो घर है इसे जमींदोज किया जा रहा है, इसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। घर से जो सामान निकल रहे हैं उन्हें भी घर से बाहर किया जा रहा है, यानी पूरी तरीके से अब घर को जमींदोज करने का जो काम है ये कहा जा सकता है कि अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। मुख्य साजिशकर्ता ये बताया जा रहा है जिसने प्रयागराज में हिंसा की साजिश को रचा, जिसके कॉल पर इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हुई और माहौल खराब हो गया प्रयागराज का, उसे तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब जितनी भी अवैध प्रॉपर्टीज हैं जो आरोपियों ने अर्जित की हैं उन पर भी प्रशासन का अब ये चाबुक चल रहा है, प्रशासन का ये पीला पंजा चल रहा है। आप ये देख सकते हैं, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई मुख्य गेट से शुरू हुई, इसके बाद दूसरा बुलडोजर आया, दूसरे बुलडोजर ने पीछे से इस घर को तोड़ने की शुरुआत की और तीसरे बुलडोजर के आते ही काम तेजी से होने लगा। कई घंटे बीत चुके हैं इस कार्रवाई को। तो प्रयागराज में दंगा एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया, इसके सबूत सामने आ गए हैं। अभी भी दंगा प्रभावित इलाकों में भड़काऊ पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें नबी की शान में गुस्ताखी का हवाला देते हुए मरने मारने की धमकी भरा ऐलान किया गया है। आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पोस्टर बताने के लिए काफी हैं कि कैसे लोगों को उकसाने का काम किया गया और दंगे से लेकर पत्थरबाजी की घटना में एक पूरा नेटवर्क सक्रिय था जो कई अलग अलग शहरों में अपनी साजिश को अंजाम दे रहा था। तस्वीरें आप देख लीजिए, भड़काऊ पोस्टर लगे और उस भड़काऊ पोस्टर का अंजाम क्या हुआ वो दूसरी तस्वीर बताने के लिए काफी है। पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, प्रयागराज में माहौल खराब किया गया, तनाव पैदा किया गया। हालांकि अब एक एक दंगाई को चिन्हित करके उत्तर प्रदेश में सख्त कार्रवाई शासन प्रशासन की तरफ से की जा रही है। प्रयागराज के अटाला में जहां हिंसा हुई वहां इस वक्त हम मौजूद हैं। फिलहाल पुलिस फोर्स तैनात है, लेकिन अटाला में हुई हिंसा अचानक हुई हिंसा नहीं थी और उसकी गवाही अब इन पोस्टर के जरिए मिल रही है।
इसमें लिखा है लबैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की शान में गुस्ताखी हो और हम जिंदा रहें। अब या तो गुस्ताख रसूल रहेंगे या हम। तहरीक फरोग इस्लाम, नब्ज अमर उजाला प्रेस, सेमल खेड़ा, सिविल लाइंस बरेली का ये पोस्टर है। ब्रांच ऑफिस का फोन नंबर लिखा गया है B10 स्ट्रीट नंबर 18 जाकिर नगर, ओखला, दिल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ये दिल्ली का एड्रेस है। तो इस तरह के पोस्टर इस इलाके में लगे थे जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। उनमें से एक पोस्टर अभी भी दीवार पर चस्पा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि संस्था ऑर्गेनाइजेशन की पोस्टर बरेली का और लगा इस वक्त इलाहाबाद या कहें कि प्रयागराज के इस बाजार में है जहां हिंसा हुई। तो कहा जा सकता है कि इस हिंसा को भड़काने के लिए पैन इंडिया नेटवर्क काम कर रहा था। बाकायदा पोस्टर लगवाए जा रहे थे। इस पोस्टर में तो संस्था का नाम है, लेकिन कई ऐसे पोस्टर भी थे जिनमें 10 जून के बंद का आह्वान था, लेकिन संस्था का नाम नहीं था। और यही वजह है कि कई शहरों में एकदम लयबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन और हिंसा देखने को मिली। कैमरामैन राजेश्वर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, पवन नारा और गोनिका अरोड़ा, प्रयागराज से सीधे। पवन, क्या जानकारी है, कितना फीसदी काम अब खत्म हो चुका है, क्योंकि कई घंटों से लगातार ये कार्रवाई जारी है ध्वस्तीकरण की? बिल्कुल प्राची, ये सुबह या कहें कि दोपहर 12:30 बजे कार्रवाई शुरू हुई थी। 2 मंजिला मकान 25 बाय 66 में बना हुआ एक विशाल मकान था, लेकिन जितना विशाल मकान था उतनी ही विशाल एक्सकवेटर यहां लाए गए जेसीबी के, और कहा जा सकता है कि ये लगभग तोड़ दिया गया है। अगले हिस्से का एक छज्जा भर बाकी है, वरना पूरा मकान तोड़ दिया गया है। तकनीकी तौर पर इस पूरे प्रोजेक्ट को या आप कहें कि कार्रवाई को आप अंतिम चरण में कह सकते हैं, और इसके बाद ये छज्जा गिरते ही ये कार्रवाई खत्म हो जाएगी। और हमारे हिसाब से जिस गति से इस मकान को गिराया जा रहा है, अगले 15 से 20 मिनट में ये पूरा कार्रवाई खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, अगले 15 मिनट में कार्रवाई खत्म हो जाएगी, जैसा कि तस्वीरों के जरिए मेरे सहयोगी दिखा भी रहे हैं। गोनिका, आसपास काफी जो पुलिस बल है उसे तैनात किया गया था ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। तो जैसे जैसे कार्रवाई अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है, क्या अभी भी उतना ही पुलिस बल नजर आ रहा है या नजारा कुछ और है? देखिए, पहले जब सुबह का वक्त था तो सिर्फ 3 पुलिस की गाड़ियां पहुंची थी, लेकिन उसके बाद पुलिस की एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई गई। बकायदा पीएसी की कई बसेस पहले पुलिस थाने पर पहुंची, फिर पुलिस पूरी तरह मार्च करती हुई इस इलाके में पहुंची, और अभी भी आपको दिखाया कि पुलिस बल पूरी मुस्तैदी से यहां पर तैनात है। जितनी संख्या पुलिस बल का था वो उतना ही यहां पर मौजूद है, और यहां इसलिए ज्यादा बल लगाया गया था ताकि कोई विरोध ना हो। लोग जो आसपास रहते हैं या फिर जो जावेद मोहम्मद के समर्थक है, वो यहाँ पर आकर इस कार्य में किसी भी तरीके की कोई भी बाधा पैदा ना करे, और उसी के लिए पुलिस बल यहाँ पर ज्यादा संख्या में तैनात किया गया। बकायदा फायर सर्विसेज की गाड़ियां साथ में थी, और इसीलिए पुलिस यहाँ पर ज्यादा संख्या में मौजूद है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने अवरोध नहीं किया, और जहाँ जो आसपास के लोग घर से बाहर भी निकल रहे थे या फिर गलियों से कोई लोग अगर आ भी रहे थे इस कार्रवाई को देखने के लिए, तो उनसे भी ये कहा गया था कि आप पीछे की तरफ रहिए। और बाकायदा पूरी जो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। छतों पर पुलिसकर्मी तैनात है, आपको दिखाया कि हर छत पर यहाँ पर पुलिसकर्मी है, और किसी भी जगह पर कोई भी ऐसी अगर हलचल दिखती है तो पुलिस उस पर कार्रवाई भी करेगी। लेकिन आपको दिखाया कि ये पूरी तरह इस गली को पूरी तरह हर जगह से रस्सी लगाकर बंद किया गया है। पुलिस जो बाकायदा एसपी सिटी है वो सुबह से यहाँ पर मौजूद है। जब से ये कार्रवाई शुरू हुई है वो खुद यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे थे, लोगों से ये अपील की जा रही थी कि कोई भी लोग घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ये कार्रवाई चल रही है। और इसके साथ साथ जो कार्रवाई इस वक्त चल रही है उसकी भी तस्वीर दिखाई कि सुबह शुरू हुआ था काम 2 बुलडोजर से। पहले ड्रिलिंग जो मशीन होती है बुलडोजर के आगे, उसके जरिए पहले दोनों जो घर की आसपास की दीवारें हैं उनमें ड्रिल करके पीछे के हिस्से को खोखला किया गया। उसके बाद जो आगे का हिस्सा है उसके लिए बड़ी जेसीबी मशीन मंगवाई गई, और उसी बड़ी जेसीबी मशीन के जरिए अब वो पूरी कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। सिर्फ आगे का हिस्सा बाकी है। आगे आसपास के घरों में मलबा ना फैले, उनको नुकसान ना हो, इसीलिए घर को पीछे की तरफ धकेल के साइड के प्लॉट में यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ प्रशासनिक अमला पहुंचा, और एक एक पहलू को ध्यान में रखते हुए वहां पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।